नमस्ते, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। वो दिन दूर नहीं जब किसी झूठ बोलने वाले को मोदी कहा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सच बोलने वाले को हरिश्चंद्र कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ट्विटर पर देश के नौजवान छात्र कह रहे हैं, जो रोजगार देने के सरकारी वादों के पूरे होने के इंतजार में उम्र खपा रहे हैं। ट्विटर पर मोदी रोजगार दो और मोदी जॉब दो जैसे हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले लोगों की संख्या 5 मिलियन, लगभग 50 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। ये छात्र और क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। ट्विटर से हम खोज लाए हैं, फिर आगे की बात आपको बताएंगे। छात्र कहते हैं कि सिस्टम हिला दिया ले। सर्किट भैया की स्टाइल में कह रहे हैं कि अपन आपको फुल विनम्र के साथ रिक्वेस्ट करता है कि आप अपन लोगों को रोजगार दे दो। अगले ट्वीट में गृह मंत्री छात्रों से कहते नजर आते हैं कि हिंदू खतरे में है और तुझे नौकरी की पड़ी है। अगले में मुन्ना भैया आ गए हैं, कह रहे हैं ट्वीट करो, 10 मिलियन पहुंचाओ, लेकिन नहीं, तुमको तो दिन भर बाबू सोना से ही फुर्सत नहीं मिलती। बीजेपी आईटी सेल पर भी भारतीय युवा भारी पड़ रहे हैं, कहते हैं कि कांप काहे रही हो। इसके बाद मुन्ना भैया फिर वापस आते हैं और कहते हैं कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। पर बात यहाँ मुन्ना भैया की नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि योग्यता तो है, लेकिन उसको दिखाने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा। पहचानने की बात तो दूर की। छात्र और युवा क्या कह रहे हैं ये आपने देख लिया। इससे भी खतरनाक बातें कह रहे हैं जो कि शायद सरकार अब झेल नहीं पा रही होगी। लेकिन छात्रों की समस्या यहां से शुरू नहीं होती। 2018, 2019, 2020 और 2021 चल रहा है। तब से एसएससी के जरिए होने वाली तमाम परीक्षाओं के नतीजे, ज्वाइनिंग, यहां तक कि परीक्षाएं स्वयं पेंडिंग पड़ी हैं। कितनों के तो अभी प्रवेश पत्र भी नहीं आए। सरकार कहती है कि हम कौशल विकास योजना चला रहे हैं, सरकार कहती है कि हम मुद्रा योजना लाए हैं, सरकार कहती है कि हम नए उद्यमी पैदा करेंगे। पर उन छात्रों को क्या जो 5-5, 10-10 साल से सरकारी नौकरी की इच्छा लिए लगातार पढ़ाई में जुटे हुए थे, दिन रात खाना पीना बंद करके जो पढ़ाई में जुटा था, उन छात्रों का क्या होगा? इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार और परीक्षा आयोग है, जिसका आईना अब छात्र ट्विटर पर दिखा रहे हैं। एसएससी की 2018, 19 और 20 की परीक्षाएं लटकी हुई हैं। कितने सारे छात्रों की ज्वाइनिंग लटकी हुई है, जिनकी नौकरी मिल चुकी है, लेकिन अब भी रोटी को तरस रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जिसके जरिए वो जान सके कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। सरकार इस बारे में नहीं सोचती। इसका एक उदाहरण समझिए कि हर साल लगभग 10,000 से ज़्यादा छात्र आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, उसमें जितने भी तरीके के आत्महत्या होती है, हर विधा से, चाहे वो कोई व्यक्ति व्यवसाय में फेल्योर हो तो आत्महत्या कर रहा है, कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई फैमिली रिलेशंस की वजह से आत्महत्या कर रहा है, कोई रिश्तों में आई खटास की वजह से आत्महत्या कर रहा है, कोई तमाम परेशानियों से होने वाली आत्महत्याओं की अलग कैटेगरी है। लेकिन एनसीआरबी ने कहीं भी एक भी कैटेगरी में यह मेंशन नहीं किया है कि पिछले 10-10, 15-15 सालों में कितने लोगों ने सरकारी नौकरियों में हो रही लापरवाहियों की वजह से आत्महत्या की है। कहीं भी यह मेंशन नहीं होता कि नौकरी की तलाश में युवा किस तरीके से अपनी जान दे रहे हैं। जो आंकड़े हैं भी अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, वो भी 2000, 4000 इस तरीके से दिखाए जाते हैं, जिन पे भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। क्योंकि आप ये वीडियो देख लीजिए किस तरीके से परीक्षा आयोग की बेवकूफ़ी से छात्र आत्महत्या पे मजबूर होते हैं। 3 बार सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। क्यों भाई? इस जॉब नहीं है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, रूम पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। सामाजिक देखिए, ये 2016 का एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, और 2021 चल रहा है, मतलब 5 इयर्स हो गए। अब इसी बीच में मान लीजिए मैं कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आई यूपी SSC से, जे की कोई न्यू वैकेंसी आई नहीं। वही 2018 में आई है, उसका भी पेपर नहीं करा रहे हैं। मैं 5 साल से प्रिपरेशन में लगा हूँ। अगर कोई वैकेंसी भी नहीं आई, ना कोई पेपर नहीं कराएंगे तो क्या होगा भाई? पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा हो नहीं रहा, क्या कर रहे हो? तो इसी में डिप्रेशन में चला जाता हूँ। कभी सुसाइड की मतलब 2-3 इनको बचाया की दिक्कत आ जाती है ना सर। फिर प्लस सबसे बड़ी बात है कि लोग पेपर की डेट दे दे। एक संभावना हो जाए कि पेपर की अगर डेट दे दे तो आदमी उस पर थोड़ा फोकस कर ले कि चलो इस बार अटेंड करके इसी लास्ट इसको मान लेते हैं, इसी को पेपर देख के जो होगा आगे हम फ्यूचर देख लेंगे। लेकिन उसको कोई पेपर डेट दे रहे हैं, इससे थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत परेशानी हो रही है, ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से छात्र आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। तय आप करिए कि जिम्मेदार कौन है इस तरीके की मानसिकता पैदा करने के लिए। मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मना, उन्होंने तमाम वादे किए। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी ने वादे किए और तमाम सरकारों ने वादे किए कि अब रोजगार दिए जाएंगे, पर रोजगार कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, रोजगार कहीं पे भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। आखिर में मैं एक ही बात करूंगा कि
एक और ट्वीट जो मैंने देखा वो ये था कि हम करते हैं प्रबंध, सरकार किसी दिन कहेगी कि हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। इससे मिलता जुलता सरकार बोल चुकी है, लेकिन अब तक नतीजे नहीं आए हैं, क्योंकि सरकार प्रबंध करने की इच्छा रखती है या नहीं रखती इसका कोई खुला प्रदर्शन नहीं है, सिवाय इसके कि वादों के। देखना है इन छात्रों के साथ आने वाले वक्त में क्या होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट हर जगह विजिट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपकी वजह से हम हैं तो हमारा ख्याल रखिए।